गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लशी सोल टैरो। आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि आपके लवर या बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड आपके अपने फ्रेंड्स के साथ आपके बारे में क्या बात करते हैं। सो एक पिकअप कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे आपके सामने 3 पाइल्स दिख रही होगी। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती होगी आप उसको चूज़ करिए। आप एक पाइल देख सकते हैं या तीनों की तीनों पाइल भी देख सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए। ठीक है, एक पाइल चूज़ करिए। फर्स्ट पाइल है येलो, सेकंड पाइल है ब्लू, थर्ड पाइल है पर्पल। आप तीनों में जो रेजोनेट होती है वो आप ले लीजिए और आपको उतना ही लेना है, उतना ही रीडिंग से रेजोनेट करिए जो आपसे मिलता है, बाकी का मत लीजिए। और एक ही जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती तो आप कोई और मेरी रीडिंग जाके देख लीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे जाके मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ से मेरा पर्सनल रीडिंग का बुक कर सकते हैं अपने स्लॉट्स। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। इन पाइल्स को साइड रख देता हूँ। पाइल नंबर 1 है एटमिस्ट गार्जियन। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। आपके और आपके लवर भगवान ने सेफ करके रखे हैं, उनकी पूरी है उन पे ब्लेसिंग्स एंड ऑल द थिंग्स। वो आपसे कहीं दूर नहीं जाएंगे एंड आपको नहीं टेंशन नहीं लेनी चाहिए उनको लेके जो कि इनसिक्योरिटीज आप डेवलप करने की सोच रहे हो। अब कार्ड्स मैं निकाल लेता हूँ। कार्ड्स क्या है आपके लिए? द फूल का कार्ड, माय गॉड, इट्स अमेजिंग। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ, वाओ। आपके पर्सन तो बहुत ही, ये जो फाइल है ना बहुत प्यार वाली फाइल है। एक पैशनेट कपल्स होते हैं ना, मुझे वैसा सा दिखाई दे रहा है। एक पैशनेट कपल है इसमें जो एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते हैं। इसके बाद 2 ऑफ फ्रेंड्स, वाओ, बहुत अच्छी फाइल है ये, बहुत ही अच्छी फाइल। इस फाइल को देख के मुझे मज़ा सा आ गया है कि आपके लवर, तो मैं ये बात बता दूं, आपके पर्सन ये बहुत अच्छी तारीफ करते हैं। एक होते हैं ना पर्सन जिससे लव बहुत करते हैं, लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपके पर्सन वैसे 1% भी नहीं है। ये ऐसे पर्सन है जो आपको ओपनली एक्सेप्ट भी करते होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ ले जाते भी होंगे आपको। गाइस आई गेस आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे प्रॉपरली वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। द फूल। तो जो आपके लवर है ना, वो अपने दोस्तों से सबसे पहले तो यही बात करते होंगे कि आप जो हो ना बहुत ओपन माइंड के पर्सन हो। बहुत एक होता है कंजर्वेटिव अप्रोच, आप दुनिया के नज़रिए से देखते हो। अगर आप 21st सेंचुरी में रह रहे हो तो आप 25 सेंचुरी सोच रखते हो, बहुत ही ओपन माइंडेड हो, बहुत ही। और ना जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, तब से बाहर आ गई है। इनका सब कुछ अच्छे लगना लग गया है इनकी ज़िंदगी में। जब से आपकी लाइफ में एंट्री हुई है ना, इस पर्सन की ज़िंदगी चेंज हो गई है। जैसे बोलते हैं ना, हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जब से आप इसकी ज़िंदगी में आप आए हो ना, इसकी ज़िंदगी ही बदल गई है। ये अपने दोस्तों से बात करते होंगे एंड ऊपर से ना आपकी बहुत एडवेंचरस टाइप के पर्सन हो, आप बहुत एंथुजियास्टिक हो, आप बहुत क्रिएटिव वे में इस पर्सन की हेल्प करते होंगे, बहुत क्रिएटिव नेचर है आपका। आप बहुत इनोसेंट टाइप के पर्सन हो, बहुत लविंग एंड डविंग गुची गुची पाए वाले पर्सन हो। आपका ना सबसे पहले जो रिश्ता है ना, ये ट्रस्ट पे बिल्डअप हो रखा है। प्यार तो बाद में आए। हर रिलेशनशिप का नींव ना ट्रस्ट पे बिल्ड होती है। तो आपका रिलेशनशिप पूरा ट्रस्ट पे बिल्ड हो रखा है। आप इसको बहुत न्यू एडवेंचर्स पे लेके जाते होंगे। मे बी आप बहुत ट्रैवलिंग वाले पर्सन होंगे, आपको ट्रैवल पे बहुत ले जाने का शौक है। हाँ, अब मैं जोडिएक साइंस ज़रा बता दूँ जरा। जोडिएक साइंस नहीं बताया मैंने। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बहुत ज़्यादा पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो में से हो सकते हैं। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मुझे फायर साइन और वाटर साइंस का ही दिखाई दे रहा है। एंड अगर आपके नेम की बात करूँ, आपके फर्स्ट या सेकंड नेम में, आपके नेम में, आपके पर्सन के नेम में के हो सकता है, सी हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, एफ हो सकता है, ओ हो सकता है एंड एल हो सकता है एंड लास्ट है टी। तो ये आपकी नेमिंग्स हो सकती है। एंड आपका जो पर्सन होगा ना, वो मुझे दोनों ही लग रहा है, बिजनेस से भी हो सकता है, जॉब से भी हो सकता है।
बिजनेस अच्छा ही होगा। आपके इनकी लाइफ के एंटर होने से आपका बिजनेस, इनके आपके जो हस्बैंड या लवर है, बॉयफ्रेंड, इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया होगा, जॉब में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली होगी। एंड अपने दोस्तों को ये ज़रूर कहते होंगे कि इस लड़की ने मुझे या लड़के ने कैसे चूज़ कर लिया, इसके पास तो 36 ऑप्शंस थे। ठीक है, 36 ऑप्शंस पड़े थे, लड़के या लड़कियां आगे पीछे रहती हैं, स्टिल इन्होंने आपको चूज़ करा, आपके पर्सन को। ये बहुत करते हैं अपने दोस्तों के साथ ये बात। आप बहुत ही नर्चर टाइप के पर्सन हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, एक पैशनेट लवर हो, आप इनको भरपूर प्यार देते हो अपनी ज़िंदगी में। और ये अपने दोस्तों से ये भी बात कर रहे हैं कि जल्दी से शादी का प्रपोजल या लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट कर दे। मुझे स्पाइल से ना शादी का बहुत जल्दी ऑफर दिखते थे, अपनी फ्रेंड से सोच रहे हैं, और इन्होंने डिसीजन भी बनाने का फुल प्लान है, फुल प्लान बना लिया है इन्होंने डिसीजन बनाने का आपसे शादी करने का, या ऑलरेडी शादी आपकी हो चुकी तो अच्छा चल रहा होगा। फुल अपने दोस्तों से बात करते हैं कि ज़िंदगी बिल्कुल अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंच गई है ज़िंदगी इनकी, जब से आप इनकी ज़िंदगी में आप आए हो। इसके बाद ना नाइट ऑफ कप से मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल्स में आके डिसीजंस ले लिए होते होंगे और बहुत सारी गलतियां भी करते होंगे। बट आप दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज होना, इतने एक दूसरे को समझते हो ना, वाइब्स आपकी इतनी अच्छी है, आप एक दूसरे को ऐसे ही समझ जाते हैं, एक दूसरे को आप ऐसे ही समझ जाते हो, बिना कहे बिना कुछ बोले सब कुछ समझ जाते हो, क्या ये बोलना चाह रहे हैं, क्या ये करना चाह रहे हैं, कैसे ये चीज़ होएंगी, कैसे सक्सेसफुल चीज़ हो जाएंगी। एंड उसके बाद ना बहुत इमोशनली मैच्योर्ड हो आप, अपने फ्रेंड्स को बोलते बहुत इमोशनली मैच्योर्ड हो आप, कि आप जैसा पर्सन ना सबकी ज़िंदगी में होना चाहिए। आप इनको कैसे हैंडल करते हो अपनी ज़िंदगी में, कितना स्ट्रेसफुल होते हैं, कितना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट आप ऐसे हो अपने फ्रेंड्स के सामने शेयर करते हैं कि आप बिंदास तरीके से इनको, इनकी शक्ल पढ़ लेते हो, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप एक बहुत अच्छे काउंसलर भी हो, बहुत वंडरफुल काउंसलर हो, बहुत केयरफुल हो आप, बहुत एम्पैथेटिक हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप लिसनर बड़े अच्छे हो, अंडरस्टैंडिंग लिसनर हो आप बहुत ज़्यादा, और इतनी अच्छी एडवाइस देते हो आप। मुझे तो ये लगता है अपने आप इनके अपने लवर के फ्रेंड्स को भी एडवाइस देते होंगे कि आप बहुत अच्छे काउंसलर हो, और एक बहुत अच्छे मेडिटेटर भी हो इसके साथ, बहुत अच्छे मेडिटेटर हो आप अपनी ज़िंदगी में। और आपका ना बहुत बड़ा दिल है, इतना केयरिंग वाला पर्सन, इतना पैशनेट पर्सन ना किसी को नहीं मिलता। अब एक बिंदास एक हस्बैंड मटेरियल और वाइफ मटेरियल हो आप, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये बोलते हैं कि ऐसा पर्सन ना इतनी तपस्या के बाद मिलता है, जल्दी से किसी को नहीं मिलता। ये अपने फ्रेंड्स को बोलते होंगे मैंने कौन से अच्छे कर्म करे हैं जो आप जैसे इनको मिले हो इनकी ज़िंदगी में। ये वो सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कौन से कर्म करे हैं जो मिले हैं। इतने अच्छे टाइप के आप इमेजिनेटिव पर्सन हो, इतना इमेजिन अच्छे करते हो, इमोशंस कूट कूट के बड़े, इतना क्रिएटिव हो, इतने इंटेलिजेंट हो कि कैसे आप इसको हैंडल करते हो सिचुएशंस को। आप ना एक ऐसे टाइप के पर्सन हो जो शेयर करते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, आप उनको पहले ही आने ही नहीं देते अपने पर्सन के पास। जितनी प्रॉब्लम्स होती है उनको पहले ही जकड़ लेते हो आप, बिल्कुल बिंदास से जकड़ लिया वहाँ पे, प्रॉब्लम सारी की सारी आपने इनहेरिट कर ली अपने पर्सन की, उसको पता भी नहीं लगने देते कि उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, आप उसको पहले ही पकड़ लेते हो, आने ही नहीं देते उसको। बहुत काम नेचर की, बहुत पेशेंस है आपके अंदर। आप वो पर्सन तो ऐसा लगता है कि आप वो पर्सन अपने दोस्तों को ही बोलता है कि इक्वल गिव एंड टेक है ही नहीं, आप अपना 100% देते हो और वो अपना 1% देता है आपके पर्सन दोस्तों को बोलते हैं, और उनको इस बात का गिल्ट भी होता है कि मैं उतना नहीं कर पा रहा जितना आप देते हो इस पर्सन को, उतना ये सोच, इतना इनको गिल्ट रहता है इसी बात का कि आप सब कुछ देते हो और ये नहीं दे पा रहे। एंड दूसरी थिंग, आप ड्रीम बहुत हो, आपको सपने में आता होगा, इस पाइल में ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपको बहुत चाहते हैं, बहुत करते, डरते भी हैं कि आप किसी और के पास छोड़ के मत चले जाओ, बहुत सेंसिटिव है आपको लेके, उनको हर वक्त एक घबराहट होती है, बहुत डर सताया रहता है कि आप जैसे पर्सन किसी की भी ज़िंदगी में आए ना, एक सनशाइन की तरह आते हो, तो एक खोने से बहुत डरते हैं, अपने दोस्तों को बताते होंगे, बहुत अच्छे काउंसलर हो, और आपके पास ना साइकिक एनर्जी होगी,
कुछ ना कुछ साइकिक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इतनी अच्छी साइकिक एनर्जी, आप कुछ भी चीज़ों को जज कर लेते हो। अगर प्रॉब्लम्स आने भी वाली होती है ना आपकी ज़िंदगी में, वो आपको पहले से आके पता लग जाती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है। एक मदर की तरह हो आप, एक मदर, एक फादर की तरह ब्लेस्ड करते हो, अनकंडीशनल लव देते हो, जो लोग कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते। बिना इच्छा के आप लव देते हो अपने पर्सन को। अपने सॉलिट्यूड को आपने बिल्कुल ध्यान दे रखा है, रिस्टोर कर रखा है सॉलिट्यूड। एंथुजियास्टिक बहुत अच्छे हो, मेडिटेटर इतने अच्छे हो, समवट अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट भी करते रहते हो आप दिन में, मी टाइम भी लेते होंगे, कहाँ मेरी गलती है, कहाँ मुझे एवोल्यूट करना चाहिए, कहाँ मैं सब कुछ हैंडल करूँ अच्छे से, कहाँ मेरी ज़िंदगी चल रही है। अब बहुत सोचते हो अपने पर्सन को लेके, बहुत ही आप पर्सन, आपके तारीफों के ना पुल बांध रखे हैं इस पर्सन ने, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और ये पर्सन आपसे शेयर नहीं करते होंगे, बट आपकी जो इमेज बना रखी है ना इनके फ्रेंड्स के आगे, वो आप बिलीव ही नहीं कर सकते आपके पर्सन की। इतने काम, इतने फोकस्ड, इतने रैशनल डिसीजंस लेने वाले, इतने अच्छे आपके गुण हैं। एक आर्टिस्ट हो आप, मुझे लग रहा है आप जो हो ना, कोई आर्टिस्ट फील्ड से बिलोंग करते होंगे आप। आपकी ड्राइंग वगैरह या सिंगिंग या डांसिंग बहुत अच्छी होती होगी। आपके आइडिया जो होते हैं ना क्रिएटिवनेस में, अपने हस्बैंड, अपने लवर, अपने बॉयफ्रेंड को जो आप देते होंगे, वो खुद ही नहीं एक्सपेक्ट कर पाते कि मैं यार ऐसा आइडिया मैं कभी जिंदगी में सोच भी सकता हूँ जो आप देते हो। बहुत इमोशनल इंटेंसिटी आपकी ऐसी है ना कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। आप ना ब्यूटी एंड द बीस्ट हो। अगर आपका दिमाग चले ना फैंटेसीज को लेके, सेक्स एंड ऑल थिंग्स को लेके, आपका कोई है ही नहीं आपका कोई तोड़। आपके पर्सन ना बहुत इमोशनली अनस्टेबल है। आपने उसको जैसे कंट्रोल्ड कर रखा है ना, कभी आपके पर्सन के इमोशंस इतने हाई हो जाते होंगे, कभी इतने लो हो जाते होंगे। आपने उनको जैसे हैंडल कर रखा है ना, वो भगवान ही जाने कैसे आप पे पावर है, क्या पेशेंस है जो आपने हैंडल कर रखा है आपने। और ये पर्सन तो आपसे पक्के से मैरिज का फुल प्लान बना रखा है। मे बी अपनी फैमिली के साथ सोच रहे होंगे कि कब आए, कब आप कमिटमेंट दे दे। और वे सोच रहे हैं आपको कैसे प्रपोज करे, अपने प्यार का इजहार जो मैरिज वाला प्रपोजल होता है ना, वो कैसे करे। और आप ना गुड वे में फ्लर्ट भी करते हो। आप आपके दोस्तों के साथ भी फ्लर्ट कर लेते हो ना। फ्लर्टियस भी आप बहुत तगड़े हो, बहुत तगड़े फ्लर्ट नेचर के हो। इस पर्सन को बहुत डर सताता है यार आपको लेके, बहुत। और फ्लर्ट इन अ गुड वे यार, इसको बैड में मत लेना, फ्लर्ट इन अ गुड वे है ये। बहुत अच्छे फ्लर्टेशियस भी हो यार आप फ्लर्ट करने में। और आप ना हर चीज़ जो हो ना, आपके दोस्तों जो बोलो पूरी प्लानिंग में करते हैं, बिल्कुल प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ स्ट्रक्चर। आपको गंदा रहना पसंद नहीं है, ये चीज़ इस कमरे में पड़ी है, पड़े रहने दो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपकी जो लवर या हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो आप डिस्क्राइब करते होंगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, कि मेरे जैसे इतने घटिया इंसान जो बिल्कुल अपनी केयर करता ही नहीं था, खाने की साइकिल से अलग, कपड़े यहाँ पड़े हैं इस कमरे में, बुक्स कहीं और पड़ी है, सामान कहीं और पड़ा है। आपने इनकी ज़िंदगी में ना इनको एक परफेक्ट मैन, या बोलते हैं ना मैन है वुमेन, एक टिपिकल जो होता है वो आपने बना के छोड़ा है। बिल्कुल जो प्लानिंग है इनका वो जो करते हो, वो जो डर्ट रह जाती है ना, बंदा जो लेजीनेस प्रोक्रेस्टिनेट जो चीज़ें करता है, वो बिल्कुल दूर हो गई होगी आपकी लाइफ में। और ये तो अपने पास्ट पे सोच रहे हैं कि मेरे पास्ट में जितने रिलेशनशिप्स हैं उनमें कितना धोखा मिला, और भगवान ने जब आपकी ज़िंदगी में एंट्री हुई, भगवान ने आपको एक साक्षात भगवान के रूप में, देवी या देवता आपको भेजा इनकी ज़िंदगी में। इन्हें पहले ना बहुत स्टक हो जाते होंगे एक ऑप्शंस पे, स्टक थे बहुत ज़्यादा, डिप्रेस्ड होंगे। जब आप मिले होंगे ना, संपूर्ण डिप्रेस्ड होंगे। आपने इनको इस तरह से अब कर दिया है ना, जो ज़िंदगी जीना सिखा दी है, ज़िंदगी जीने के नियम, इतना मोटिवेशन आपने इनको दी है ना, जिस तरीके से दिल गदगद हो गया है इनका, जिस तरीके से आपने इनको मोटिवेशन एंड ऑल द थिंग्स दी है। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ भगवान का, एंजल्स की ब्लेसिंग्स एंड ऑल द थिंग्स है आपके पास। ठीक है, आपने जब बात, आप बिल्कुल जो हो बिल्कुल सही बात पे हो। अगर आपके पास अंदर ही पावर है, इंट्यूटिव पावर, अपनी डेस्टिनी को आप उजाड़ सकते हो, बिगाड़ सकते हो। आपके अंदर ही सब कुछ है। आपके पर्सन ना आपसे बिना पूछे कोई काम भी नहीं करते होंगे। इस रीडिंग को मुझे देख के जो दिखाई दे रहा है, 1% भी आपसे बिना नहीं पूछे करते होंगे कोई भी काम। एंड इसके बाद ना
अभी यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है कि अपने पर्सन पे ना कभी इनसिक्योरिटी ओवर पोजेसिवनेस मत लाना। ये पर्सन आपके साथ स्ट्रिक्ट है, कहीं नहीं भागेंगे आपको छोड़ के। बहुत जल्दी आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का। यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं आपको कि इस वक्त आप खुश होइए, सेलिब्रेट करिए अपनी डिवाइन जर्नी को जो कि ये चल रही है। भगवान बहुत अच्छे हैं। ये पर्सन ही आपका मुझे सोलमेट लग रहा है। क्या पता आपका कोई बर्थडे हो या वेडिंग हो, ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में न्यू ब्लेसिंग्स और आने वाली है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, यही आपका सोलमेट है। इस पर्सन ने आपको हासिल कर लिया ना, इस दुनिया की सबसे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। ये अपने दोस्तों को जो बताते हैं, आप हो, आपके जाने के बाद भी कोई नहीं होगा। अगर आप बिछड़ते भी हो आपकी ज़िंदगी में, तो ये पर्सन क्या मैटर करते, आप ही मैटर करते हो, उसके अलावा कोई मैटर नहीं करता। यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं कि ज़िंदगी मूव फॉरवर्ड करो। इस पे पर्सन ही आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पर्सन है। मैनिफेस्ट करते रहो, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कार्ड से तो यही रीडिंग थी। अब यहाँ पे जो यहाँ पर जेम गॉडेस से कार्ड आया वो है मैच फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैन। अगर आपके लिए कार्ड है, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपके बॉयफ्रेंड आपसे प्यार नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, मैं कहता हूँ आपको जितना दिखाते नहीं है ना, उससे लाख गुना ये लोगों को एक्सप्रेस कर चुके हैं कि आपकी क्या, आप क्या मैटर करते हो आपकी ज़िंदगी की लाइफ में। एंड आपने एक हाई प्रिस्टिस हो। हाई प्रिस्टिस इतना बढ़िया कार्ड है ना, एक हाई प्रिस्टिस की तरह हो। सब डिवाइन नॉलेज है, कैसे स्पिरिचुअल टीचिंग्स, कैसे मोटिवेशन देनी है, कैसे इस पर्सन को हैंडल करना है, सब कुछ आपको पता है अपनी ज़िंदगी में कैसे आप इसको कर सकते हो। ये बोलते हैं ना, यू आर द मून, यू आर टू द मून टू द यूनिवर्स एंड कम बैक टू द अर्थ। आप इसके लिए सब कुछ हो। अगर आप इनसे पूछोगे ना कि मुझे बताओ मुझे कितना प्यार करते हो, तो इसका जवाब यही होगा, जितना आप समुद्र नाप सको अपने हाथों से, उतना मैं प्यार करता हूँ आपसे। तो एक कूट देना चाहूँगा मैं। और आपके लिए एक शायरी में जो बताना चाहूँगा, जो इस पर्सन की जो मुझे लग रही है आपके बारे में जो बोलना चाहते हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो ये शायरी डेडिकेट ही आपको करना चाहते हैं बेसिकली, अपनी फीलिंग्स आएंगे। इसके बाद मोनोलॉजी से आया है कार्ड, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो ठीक है, आप इतने अच्छे पर्सन हो, अपनी ज़िंदगी में ना एटीट्यूड मत लाना कभी भी इस पर्सन को लेके कि मैंने ही करा है तेरे लिए, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ आ चुका है, तू कुछ भी नहीं है, तेरे सिवा कुछ नहीं तू हैंडल कर सकता अपने आप पे। तो ऐसा मत लाना, इसी पर्सन के साथ रहने की ज़रूरत है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं, यही आपके सोल पार्टनर है, सोलमेट मुझे दिखाई दे रहा है। तो गाइज यही रीडिंग थी आपके लिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड मेरे बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड आपको जौन से भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगी, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और आपको पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो मेरे आपको नंबर दिखाई दे ही रहा होगा। टिल देन टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे अहेड और नाइट अहेड गाइस। बाय बाय, टाटा गाइस। अब आते हैं गाइस पाइल नंबर 2 के लिए। हेलो गाइस, पाइल 2 पे आते हैं, जो थी कि ब्राइट, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। अपनी इंट्यूशन का ज़रूर सोचिए, आपकी इंट्यूशन आपसे ज़्यादा बेस्ट गाइड कभी नहीं कर सकती। आपकी अंतरात्मा वो बहुत अच्छी है, सोल वाली अंतरात्मा है। यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, थ्री ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, द लवर्स, द मून, सिक्स ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। वाओ अमेजिंग यार। आप ना फर्स्ट पाइल को भी देखना यार गाइस, पाइल 2 वालों, आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर करता होगा पाइल 2 में भी, अगर आपको देखना है तो। ये पर्सन ही आपका सब कुछ है यार, वर्ल्ड मानते हैं आपको। आपकी एंट्री हुई ना जब से, इनके अलावा कोई नहीं है पर्सन। आपके रिलेशनशिप को ना बहुत बार लोगों ने तोड़ने की कोशिश भी करी होगी, थर्ड पार्टी ने, पर तब भी ना आप दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज हो, एक दूसरे को इतना एडम। गाइस अगर अब यहाँ पे अब ज़ोडिएक साइन का सोचे ना,
कि आपके गाइस के ज़ोडिक साइन क्या हो सकते हैं, मुझे मोस्ट प्रोबेबली इन सब में एयर साइन ही दिखाई दे रहे हैं। एयर साइन हो गया, एंड इसके बाद फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड इसके बाद एयर साइंस ही है मोस्ट प्रोबेबली है। एंड आपके फर्स्ट नेम या लास्ट नेम में आपका ये आ सकता है LVSHOKG, मुझे यही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड आपके लवर या बॉयफ्रेंड आपके फ्रेंड से जो भी है, उनके फ्रेंड्स यही बात करना चाह रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी शादी के, मैरिज के प्रपोजल के लिए बहुत जल्दी सोच लिया है, उन्होंने डिसीजन बना लिया है। मुझे इस फाइल से ये लग रहा है कि थोड़े बहुत आपके ना, उनके फैमिली में थोड़े बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिर भी उसकी फैमिली एग्जैक्टली मान जाएगी आपकी शादी के बाद के लिए। अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं, मेरे साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि शादी कैसे करूं, कौन सा पैलेस बुक करूं, कैसे हम प्रोग्राम को फिनिश करें, लॉन्ग डिस्टेंस वेडिंग का फुल उन्होंने अपने दिमाग में उन्होंने प्लान बना लिया है। और ये पर्सन जो है ना, बिल्कुल फोरसाइट प्लान्स की सोच रहे लॉन्ग मोशन में। एंड आपको ऐसे विख्यात कर दे कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप ना 1 साल 2 साल का पूरा चीज़ें लेके सोचते हो, आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो। इस पाइल का जो है ना, सेम सेम सिमिलरिटी आपको फर्स्ट पाइल में भी दिखेगी। वो दोनों पाइल ही ऐसी दिखाई दे रही है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल्स नहीं हो। आप ऐसे डिस्क्राइब करें, आप थोड़े ना गुस्से वाले हो, ठीक है, थोड़ा स्टर्बन नेचर लगता है आपको, गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा इस फाइल में, ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। और बहुत जल्दी जाता भी है। आप दिल में बात नहीं रखते 1% भी, जो हो अपने मुंह पे हो। और यही बेस्ट क्वालिटी आपके बॉयफ्रेंड या लवर या गर्लफ्रेंड को सबसे अच्छी लगती है कि आप जो हो ना, आपकी पर्सनैलिटी मुंह पे है, किसी के दिल में आप किसी के लिए वैर नहीं रखते, 1 मिनट नहीं रखते, जो हो सीधा डायरेक्टली मुंह पे बोल देते हो। और सबसे अच्छी बात आपकी लगती है कि आप फॉरगिवनेस बड़ी जल्दी करते हो, किसी को माफ़ कर दिया, लेट गो। किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा है, उसको माफ़ कर दिया, लेट गो करा, कर दिया। अपने फ्रेंड्स को ऐसे डिस्क्राइब करते हो कि आप उनके लिए वर्ल्ड हो। आपकी एक कमी महसूस हो रही थी उनको, जब से आपकी ये आप इनकी ज़िंदगी में आए हो ना, आपने इनकी हर खुशी, हर कमी जो उनको रह गई थी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल स्टेबिलिटी हो, चाहे फिजिकल थिंग्स की नीड हो, चाहे इमोशनल थिंग्स की नीड हो, आपने सब कंप्लीट कर दिया एक वर्ल्ड की तरह। मुझे बीच में लग रहा है आपका ब्रेकअप भी हुआ होगा, और वो भी उनकी गलतियों से। और जिस तरह आपने हैंडल करा, जिस तरह आपने पैचअप दोबारा करा है ना, वो ये पर्सन बहुत एडमायर करते हैं, आपकी इन्हीं क्वालिटीज़ पे एडमायर करते हैं। एक बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर आप हो, बहुत टूट के चाहने वाले हो, और आप दोनों ना सोलमेट हो। आपकी ज़िंदगी में ना ऑप्शंस की कमी नहीं होगी, ये मानते हैं और डरते भी हैं इससे। ऑप्शंस की कमी नहीं होगी, स्टिल तब भी आप इनको प्यार कर रहे हो, इनका नेचर है। और ऊपर से ना आपको ना, ये तो आपको या इन जब आप इनकी लाइफ में एंटर करे हो, तो कुछ ना कुछ चीज़ इन्होंने अचीव करी होगी। सक्सेस अपने करियर ग्रोथ में कुछ ना कुछ आपके पर्सन ने अचीव करा है, जो पूरा क्रेडिट ये आपको ही देते हैं कि आपकी वजह से हुआ है। आप इनकी बैकबोन की तरह आपने काम करा है इस पर्सन की ज़िंदगी में, और ये अपने पे स्ट्रेंथ रख रहे हैं। बहुत बार इनके पर्सन मैनिपुलेट करते होंगे, इसको छोड़ दे, लड़की कैसी है, बट ये अपने दोस्तों को यही बताते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। जिस तरह खाने में नमक नहीं होता ना, तो बेस्वाद लगता है खाना, उसी तरह आपकी ज़िंदगी ने एक नमक की तरह हो कि सब कुछ बकवास लगता है। अगर आप इस पर्सन को आज छोड़ के चले जाओ ना, ये ज़िंदगी इनकी नरक बन जाएगी। मैं फर्स्ट पाइल में भी बोला था, फर्श से अर्श तक लेके गए हो, और इस पाइल में मुझे यही दिखाई दे रहा है इन सब कार्ड्स को देख के कि आपने जब से इन जिंदगी की एंटर करी है ना, इसको फर्श से अर्श तक लेके जा चुके हो। और मुझे एक शायरी याद आ रही है जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं बेसिकली। तुम मेरी जिंदगी में इस कदर आई तितली की तरह, मेरे जितने भी नापाक इरादे थे सबको बागबान कर गई। ये शायरी थी, ठीक है।
तो जो मुझे याद थी, मे बी मैं गलत बोल रहा हूँ, आप नेट पे जाके देख लीजिए, आपको ये मुझे एंजल गाइडेंस या मैसेज आ रहे हैं मेरे दिमाग में, जो आपके पर्सन जो आपसे कहना चाह रहे हैं। आपकी मे बी ब्रेकअप के बाद न्यू साइकिल स्टार्ट हुई है। एंड बोलते हैं ना, जब कोई पर्सन थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं ब्रेकअप में, जो टूट के प्यार होता है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये टूट के प्यार अब कर रहे हैं आपसे आपके पर्सन, और बता रहे हैं कि आपके अलावा मैं किसी के साथ नहीं रह सकता, और आप ही मेरे वर्ल्ड की तरह हो। आपका आप ना बहुत ग्राउंडेड टाइप के पर्सन हो। आप ना शूशा वाले नहीं करते इस पर्सन के साथ। इनकी सबसे बड़ी इनको अच्छी आपकी बात लगती है, आप शूशा टाइप्स नहीं हो कि मैं हूँ तेरे लिए मैंने ये करा। आप कभी भी अपनी जो देते हो ना गिविंग, वो आप कभी भी नहीं दिखाते। और मुझे तो लगता है इस रिलेशनशिप में ना आप ही गिवर हो। आप ही इसको अपना प्यार दे ही जा रहे हो, प्यार दे ही जा रहे हो। इक्वल गिव एंड टेक नहीं चल रहा। वो इस बात से गिल्ट में भी है इसी बात को लेके कि आप ही सब कुछ दे ही जा रहे हो, सब कुछ दे ही जा रहे हो, वो कुछ फोकस ही नहीं करते। और इनको ना बहुत गुस्सा आता है, खुद अपने पे तरस आता है, इनको जो गिल्ट होता है जब आपको आके ये गुस्से में आपको डांट देते हैं एंड उसके बाद आपसे माफ़िया मांगते हैं, स्टिल आप जो माफ़ कर देते हो। इनको इस बात में बहुत गिल्ट है कि ये पर्सन आपके साथ इतना गंदे तरीके से बिहेव करते हैं एंड स्टिल आप इसको माफ़ कर देते हो। इनको बहुत बुरा लगता है अपने आप को देख के। और आपकी सोच ना बिगड़ है। आप ना इम्पॉसिबल काम सोचते हो अपनी ज़िंदगी में करना। आप कोई छोटे मोटे काम नहीं करते। अगर ये सोचता है ना कि मुझे एक महीने में 1 लाख कमाने हैं, तो आप ना इसको ऐसे मोटिवेट करवा दे तो कि 1 महीने में 1 करोड़ का टारगेट है, 1 करोड़ कमाने कमाने हैं। आप इतना एंथुजियास्टिक हो ना, आप इतने रेशनल हो ना, इतने मोटिवेटर हो आप, कि आप किसी की भी ज़िंदगी में चले गए ना, उसकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। आप इतना अपने पर्सन पे इतना आप वो करते हो। आपका पर्सन इसी वजह से आपको एडमायर करता है। आप इसका वर्ल्ड हो बेसिकली। और इसके अपोजिट अगर फैंटेसीज लवर वाली पे भी आए ना, जितना आप टूट के चाहते हो ना, उतना इस पर्सन को कोई भी नहीं टूट के चाहता होगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है इसकी इसके फादर मदर के साथ भी इतनी नहीं बनती होगी जितना आपके साथ बनती है। इसलिए आपको इस सब कुछ खुदा अपना भगवान सब कुछ आपको ही मानते हैं। आप जो कॉपरेशन करते हो, जो आपकी चॉइसेस हैं चीज़ों को सिलेक्ट करने की, मुझे लगता है आप ही इसको ड्रेसिंग सेंस आपने सिखाई होगी। इस पर्सन की तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं मुझे अच्छी लग रही कि शादी मतलब कि आपके रिलेशनशिप में इस बंदे की क्या ड्रेसिंग सेंस होगी। इसको तो अपने आप से होता है, क्या इसने सोच के सिलेक्ट कर लिया, क्या मेरी किस्मत थी। एक आपने जो यूनियन दिया ना, इसको यूनियन आके इसकी लाइफ ना बिल्कुल ही पलट गई। आप ना प्यार भी देते हो ना, सोच समझ के देते हो। आप ऐसे वैसे पर्सन नहीं हो जो प्यार में अंधे होके सब कुछ फॉरगिव करो, नहीं। आपको पता है किस पर्सन को कैसे लेसन सिखाने हैं। आप एक बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते हो। आपकी चॉइसेस, आपका पैशन चीज़ों को लेके जिस तरह का है ना, बहुत एडमायर करते हैं। इस पूरी रिलेशनशिप में ना आप जो हो ना वो लीड कर रहे हो। फर्स्ट पाइल में उनका जो पर्सन था ना, जिसके बारे में रीडिंग थी, उनके अपोजिट जो पर्सन था वो लीड कर रहा था। इस रिलेशनशिप में आप भी लीड करते हो सब कुछ। आप भी लीडर हो इस रिलेशनशिप के। आप ही सब कुछ सेट करते हो, क्या करना है, कौन सी डेट पे जाना है, कैसे डेट पे जाना है, हम कैसे मिलेंगे, सब कुछ आप करते हो। और ये स्टार्ट ना मुझे दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हो। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस का पता नहीं यहाँ पे क्यों लग रहा है। और ना जो जिस तरह केयरिंग करते हो, स्पिरिचुअल डेविएशन दोनों की है, जो भगवान में इतना बिलीव करते हो, जैसे आप प्यार करते हो ना, वैसा प्यार कोई नहीं कर सकता एक दूसरे को। दोनों के पास बहुत सारी चॉइसेस है, स्टिल आप एक दूसरे के लिए इतना कंपैटिबल हो। थोड़ा बहुत ना जो लोग होते हैं ना, थर्ड पार्टीज, कोई भी आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स कभी कभी बहुत सजेशंस दे देते होंगे। थोड़ा सा ये पर्सन आपके कभी बारे में सोचते ही नहीं। फैमिली में लगभग मुझे लग रहा है थोड़े बहुत झगड़े हो रहे हैं आपको लेके कि आपको लॉन्ग टर्म में, बट इन्होंने हाँ बना रखी है, शादी करेंगे तो आपसे करेंगे, वरना शादी ही नहीं करेंगे। इन्होंने अपने घर पे बोल भी रखा होगा यही चीज़। आपके पर्सन ना दूसरी चीज़ के लिए आपको इसलिए चाहते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। आपको प्रॉब्लम्स एंड ऑल द थिंग्स के बारे में ना पहले ही पता लग जाता है क्या चीज़ें होने वाली है। और आप इस पर्सन की जितनी भी कन्फ्यूजन्स होती हैं ना, वो सारी क्रिएट कर देते हो। जो भी शेडो अनकॉन्शियसनेस जो इस पर्सन को दिखाई दे रही है,
ये पर्सन अपनी कभी डीपेस्ट फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता होगा। आप इस पर्सन की ना तह तक चले जाते हो कि डीपेस्ट फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस आप कर बुलवा लेते हो उससे। ये पर्सन दूसरों के आगे इतना इजी कंफर्टेबल नहीं होता, आपके आगे ना इसके सारे पत्ते पत्ते राज सब कुछ खुल जाते हैं। इस चीज़ के लिए आपको बहुत चाहता है, टूट के चाहता है। आप इसकी प्रॉब्लम इस क्रिएटिव वे में सॉल्व करते हो ना, जो कोई अदर पर्सन कर ही नहीं पाता। जितना मर्जी अपने दोस्तों से जाके एडवाइस ले ले, सुनता आपकी ही होगा। एक अंदर की जो फोर्स है ना, क्रिएटिव फोर्स, वो बहुत चाहता है जो आपके पास है। वो चाहता, आपको खोना नहीं चाहता, और ऊपर से चाहता कि क्रिएटिव फोर्स जो आपके अंदर एबिलिटीज है ना, थोड़ी बहुत इसके पास आ जाए, थोड़ी बहुत आ जाए। ये आपके सामने ना अपने आप को 1% समझता है। अगर ये आपको 100% समझता है ना, तो ये आपको एक 1% ही समझता है आप कैसे हो बेसिकली। ये ऐसा समझता है कि आपके आगे तो इसकी औकात ही नहीं है। जिस तरह का यू बिहेव, आपका टहलना, आपका चलना, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये फिदा है बेसिकली आपके ऊपर, पागल है आपको लेके, जिस तरह से बिहेव करता है। कभी कभी आप रूड हो जाते हो, उसको गुस्सा आ जाता है, स्टिल इसको पता है कि आपके अलावा भी कोई नहीं है जिस तरह आप इसके साथ चाहते हो। आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आने वाली है। और ऊपर से मुझे दिखाई ऐसा दे रहा है कि विद इन ना अगले 1.5 साल में आपकी शादी हो जाएगी इस पर्सन के साथ। अगर आप शादी का सोच रहे हो, विद इन 1.5 साल के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन का फुल माइंड सेट है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, फुल क्लैरिटी बना ही ली है इसने कि आप नहीं तो कोई नहीं। और इसको बहुत ना रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन मिला होगा जिस पर आपकी बदौलत। सिर्फ आपको ये ना रोल मॉडल समझता है, आप इसके लिए इंस्पिरेशन हो। जितना प्रेज आपको करता है ना, वो किसी को नहीं करता है। और इसके अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाए हो ना इसमें, लोगों के साथ बात करने का, सिर्फ आपकी वजह से आया है। सिर्फ इसका क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है, जो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके अंदर भरा है। आपने इसको ज़िंदगी में सिखाया है कैसे लीडरशिप लीड करते हैं, चीज़ों को इंस्पायर कैसे करते हैं, लोगों को अपने पास कैसे लेके आते हैं। सब क्वालिटीज़ आपके भरी पड़ी है। ये तो ऐसा चाहता है कि 1% आपका इसके अंदर आ जाए ना, इसकी ज़िंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी। और आपका तो एहसान कभी ये चुका ही नहीं पाएगा जो आपने इसके लिए करा है। इतना एडमायर आप करते हो इसको, इतना एक्लेम करते हो इसको, इतना नेगेटिव ही सोचता होगा ना बंदा, जितना आप पॉजिटिव इसको थॉट्स देते हो। अपनी ज़िंदगी में ना प्राउड फील करता है आपके साथ होके। और आप ना थोड़े से मुंह के कड़वे भी हो, कड़वे करले टाइप्स, बट उसको छोड़ के ना आप इसकी ज़िंदगी के लिए भगवान खुदा हो। जितना आपने इसके डिफ़िकल्ट टाइम में सपोर्ट करा है ना, उतना इसको किसी ने नहीं सपोर्ट करा। इसके जो बोलते होंगे ना दोस्त भी, किसी ने इसको सपोर्ट नहीं करा आपके अलावा, जितना आपने सपोर्ट करा है इसको। ये चाह के भी ना आपसे दूर नहीं जा सकता। इस एक ये आप इसने आपको ना ख्वाहिश बना ली है अपनी। आपका आप ऐसे भी हो कि आप दूसरों को भी इतना अच्छा गाइड करते हो, इतना अच्छा एथिक्स है आपके, एथिक्स हैं अपने एथिक्स पे। आपने इसको ना एथिक्स बनवाने सिखाई है। आपके इतने आशावादी एथिक्स हैं, वो आप बिलीव ही नहीं कर पाते कि ये पर्सन कोई नहीं कर सकता। इतना एथिक्स आपके अंदर है ना, बिल्कुल एथिक्स के अलावा आप काम ही नहीं करते। अगर आपने कर लिया ना कि मुझे इस पर्सन के बाद नहीं बात करनी, तो नहीं करनी। ऐसे काम ऐसे वे में होना है, इस वे में ही कर सकते हो। आपके एथिक्स ही आपके ऊपर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अपने क्लियर माइंडसेट से चीज़ें करते हो, उसके अलावा करते ही नहीं हो आप। बिना अपने क्लियर माइंडसेट से कोई भी चीज़ें, ऐसा आप कुछ करते ही नहीं हो बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में। एंड ऊपर से ना मे बी आपको बहुत लोग प्रपोजल भी भेजते होंगे। आपने इस पर्सन बहुत प्रपोजल्स आए होंगे इस पर्सन के पास भी, उसने सब ठुकरा दिए जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपसे बेटर पीपल, चाहे शक्ल में, अक्ल में, हर चीज़ में आएंगे, इस पर्सन ने आपको ठुकरा दिए। आपके चक्कर में सब ऑफर ठुकरा दिए। आपने इस पर्सन की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी है। जितना नेगेटिव, लेजी, प्रोकेस्टिनेटर जितना भी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में होगा ना, आपके आने से आपने सब इसकी लाइफ कंप्लीट कर दी है।
इसकी अपॉर्चुनिटीज, आप इंटीमेसी में भी, लव एंड सेक्सुअल में भी बहुत अच्छा होता होगा आपका दोनों का। मैरिज बहुत अच्छी होगी आपकी, आपकी मैरिज बड़ी जल्दी होने वाली है। आपके फ्रेंड्स, मैं दोबारा से बोलूँगा, इंडल्ज हो सकते हैं आपकी मैरिज के पीछे। आपको मे बी ये पर्सन बड़ी जल्दी कोई गिफ्ट देने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको मैरिज के लिए प्रपोजल भेजेंगे, बहुत जल्दी होने वाला है, बड़ी जल्दी है सब कुछ। मैं तो विद इन 1 या 2 हफ्ते में चांस लग रहा है सब कुछ आपको दे देंगे, सब कुछ आपको दे रहे हैं। गॉडेस एंजल से आया पहले डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट इज हार्ट टू डिजायर। बहुत पैशनेट समझते हैं यार आपको। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है, अपने इंट्यूशन की सुनते रहिए, इस पर्सन की ऐसे करते रहिए, इस पर्सन को मत छोड़िए, डिवाइनली गाइडेड हो आप दोनों, इस पर्सन को मत छोड़ना। और अगर आपके फ्यूचर में चिल्ड्रंस हुए हैं ना, जिस तरीके इन्होंने प्लानिंग कर रखी है अपने दिमाग में, जिस तरह आप वाइफ वाइफ फिगर वाली हो, हस्बैंड या वाइफ फिगर वाले पर्सन हो आप इनकी ज़िंदगी में, जिस तरीके से आप हैंडल करते हो ना चीज़ें, आपको तो ये गर्लफ्रेंड भी नहीं समझते होंगे। आपको तो कभी कभी बोलते होंगे वाइफ, अपने दोस्तों को तो बोलते होंगे मेरी वाइफ तो ऐसी है, वाइफ लेके स्पेशली करते होंगे। यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है, आप बहुत अच्छे हो, आप इस पूरे रिलेशनशिप को संभालने के लिए आप इतने इनफ हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि अभी थोड़ा चिल करने का टाइम है। अगर आपको थोड़ा सा अगर लग रहा है रिलेशनशिप में आप बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुके हो, थोड़ा सा वेकेशन पे जा सकते हो, थोड़े मज़े ले सकते हो, मज़े कर सकते हो आप, बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा आपको। सो गाइज यही आपकी रीडिंग थी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे लेके आऊँ। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइज, टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइज। अब टाइम फॉर पाइल 3, मैं पाइल 3 लेके आता हूँ। ये है पाइल 3, इट्स मेव साइकिल्स एंड रिदम, ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ थोड़ा ड्रेन आउट हो चुके हो, आपको समवट टॉक्सिसिटी लग रही है आपके पर्सन के साथ, बट ऐसा ना बिल्कुल भी मत समझो, ये पर्सन आपके लिए ही है। एक अच्छी रिदम्स एंड साइकिल्स, आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलो, इस सब कुछ है। आपको सम सॉर्ट ऑफ जो इनसिक्योरिटीज आ रही है ना, वो मत लाइए अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ सही हो जाएगा। अब आपके लिए कार्ड्स निकाल लूँ, जो कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। नाइट ऑफ वेंट्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है यार आपका ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद से मुझे एक्स वाली फीलिंग आ रही है यार, बहुत एक्स वाली फीलिंग आ रही है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है एंड आपके पर्सन अब आपके बारे में सोच के रिग्रेट कर रहे हैं आपको, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्यों मुझे गाइडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा ये गाइडेंस आ रही है। मैं आपको गाइस ज़ोडिएक साइंस बता दूं, इसमें मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन नहीं दिखाई दे रहे हैं अर्थ साइन। उसके अलावा मे बी अगर जो दूसरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके आपके पर्सन के चार्ट में ना ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन जो साइंस हैं बहुत मोबिनेंट, बहुत हाई राइजिंग पे होंगे। मुझे यहाँ पे सिर्फ अर्थ एनर्जीज, फायर साइंस दिख रहे, लियो वगैरह हो सकते हैं, फायर साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा मुझे कोई नहीं एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही। और इसके बाद आपके नेम के लेटर में आ सकता है, आपके फर्स्ट या लास्ट नेम आपके पर्सन है, टी हो सकता है, के हो सकता है, आई हो सकता है, ई हो सकता है, जे हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, ए हो सकता है एंड पी हो सकता है। ये आपके आपके पर्सन के नेम साइंस हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन सी मुझे आ रही दिमाग में, आपके पर्सन आपको क्या शायरी करना चाहते हैं, आपके दिमाग में, जहन में क्या शायरी आपको बताना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रही है बेसिकली। तो शायरी यही है कि उस चांद को बहुत गरूर है कि उसके पास नूर है, अब मैं उसे कैसे समझाऊं,
मेरे पास कोही नूर है। ये पर्सन शायरी आपको डेडिकेट करना चाहते हैं आपके लिए। इतने प्यारे पर्सन है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों का ना ब्रेकअप हुआ है, एंड उसके बाद जो ये ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन ना अपने दोस्तों को इजहार कर रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू थी उनकी लाइफ में। आपके पर्सन के पास ना एक लड़की पे स्टिक नहीं करते होंगे, मुझे ऐसा सा प्रतीत हो रहा है। मिरर भी कर जाती है एनर्जी, इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होगी बिल्कुल भी। ऑप्शंस भर भर के हैं उनके पास। और एक पर्सन के साथ आपका पक्के से रिकन्सिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिकन्सिलेशन होके रहेगा आपका इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को समझ आ गया है कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी ज़िंदगी में, क्या वो करना चाहते हैं आपके साथ, क्यों आपको ये छोड़ के गए, क्यों गए, क्यों उन्होंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करा। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, नाइट ऑफ वेंट से मुझे यही पता लग रहा है, इससे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जस्ट लड़कियों को यूज़ एंड थ्रो या लड़के को यूज़ एंड थ्रो करते हैं अपनी चाहत के लिए। एक बहुत पैशनेट हैं, इनको ट्रैवल भी करना बहुत पसंद होगा, ये ऐसा महसूस करते हैं आप कि आप बहुत पैशनेट लेके ट्रैवलिंग इतना का शौक होगा, बहुत एक्सपेरिमेंटल हो, बहुत रिस्क टेकिंग पर्सन हो, बहुत फनेबल पर्सन हो, जिधर भी जाते हो ना आपका बहुत जॉली नेचर है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, सरकास्टिक जो नेचर है ना, बहुत तगड़ा है ये अपने पर्सन्स को जो बताते हैं। आप इनको कभी बॉर्डम नहीं महसूस करना बॉर्डम नहीं करते होंगे। आपका ऐसा करिज्मेटिक जो ऑरा है ना, वो भूल ही नहीं पा रहे। इनको आपकी ज़िंदगी में ना कोई आपके जैसे कोई पर्सन ही नहीं मिला जो अपने फ्रेंड से शेयर करते होंगे कि आपका जो एनर्जेटिक ऑरा है, करिज्मेटिक ऑरा है, इतने कॉन्फिडेंट आप पर्सन हो, वो इनको कभी नहीं मिला। और आप ना थोड़ा सा ना अटेंशन इनको कम देते होंगे, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप पूरे दिन में ना इसको अटेंशन नहीं देते हो, आपको जस्ट बिकॉज ऑफ वर्कलोड की वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। वर्कलोड बहुत होता होगा जस्ट बिकॉज, इसलिए आप टाइम नहीं दे पा रहे, वो बैलेंस नहीं बन पा रहा रिलेशनशिप का। इस पर्सन को बहुत वो रिग्रेट फील होता है। और ये पर्सन ना मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, जो आपका पर्सन होगा ना आपको फुलफिल नहीं कर पाता होगा। आप इसके लिए जितना कर रहे हो ना उतना शायद ही कोई किसी के लिए करे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि आप ही सब कुछ कर ही जा रहे हो पूरी रिलेशनशिप में, ये उस रिलेशनशिप में 1% एफर्ट भी नहीं करना चाह रहा। आपने इसकी ज़िंदगी में इतनी ग्रोथ दी, सेल्फ ग्रोथ, यूनिवर्स का ब्लेस्ड आपके हाथ है, आप पे इतने सारे ऑप्शंस आप पे भी थे, पर आपने लॉयल्टी दिखाई अपनी। स्टिल इसने अपनी लॉयल्टी नहीं दिखाई, आपको जो छोड़ के चला गया। ये बहुत रेकलेस टाइप का आप सोच रहे हो, बहुत रेकलेस हो, बहुत कॉम्पिटिटिव हो, थोड़ा आप में थोड़ा गुस्सा आप में भी है। सम सॉर्ट आपको गुस्सा आ जाता है तो आप भी गुस्से में इसको सुना देते हो। आप इसको बहुत स्टिमुलेशन करते होंगे, इसको समझाते होंगे, इसकी वैल्यू करते होंगे कि भाई प्रैक्टिकल रहे अपनी ज़िंदगी में। ये मानता ही नहीं होगा। अब इसको आपकी बातें जो शेयर कर रहा है ना, इसको असल में ना वैल्यू अब समझ आई है कि आपकी वैल्यू क्या थी इनकी ज़िंदगी में। इतने शांत टाइप के पर्सन, इतने काम टाइप के पर्सन, इतने पैशनेट आप पर्सन थे ना, सब वैल्यूज़ को अब समझ आ रही है। आप हर चीज़ को इंटीग्रेट कर लेते थे इसकी हेल्प करने के लिए। इतने क्रिएटिव पर्सन थे, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ आपने करा, हर जगह एक्सपेरिमेंट, रिस्क लेने से आप नहीं डरते। मुझे तो ये भी हो रहा है कि हर वक्त रिलेशनशिप में टिकने के लिए भी आप ही बोलते होंगे कि आपकी बदौलत ये रिलेशनशिप टिक रखा था। इसका बस चला 2 मिनट में निकल जाता था ये तो। आप इसके आगे रोते थे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक जाते थे। सब आपने करा इसके लिए, सब करा, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल इमोशंस थिंग्स के लिए ये दूसरे पर्सन्स के पास जाता है, जस्ट बिकॉज उन थिंग्स के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ नेसेसरी था आपकी रिलेशनशिप्स में। जितना कॉम्प्रोमाइज़ आपने करा है ना, उतना 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ इस पर्सन ने नहीं करा। आपकी साइड से हो गया, यूनिवर्स आपको जस्टिस का कार्ड इसलिए है, आपको जस्टिस दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। अब ना रिलेशनशिप का पहिया उल्टा होने जा रहा है। जितना आप करते थे ना अपनी ज़िंदगी में, उतना अब ये पर्सन करेगा अब आपके साथ, उससे डबल या ट्रिपल करेगा आपके साथ। ये पर्सन को अब आपकी वैल्यू पता समझिए। अपने दोस्तों के आगे रो रहा है इस वक्त ये पर्सन, जो भी है रो रहा है ये पर्सन कि आप क्या थे
इसकी ज़िंदगी फर्श से अर्श हो चुकी है। सॉरी, इसकी ज़िंदगी फर्श से अर्श हो गई है। जितनी भी इसने बुलंदियों पे पहुंचा था, जितने महकाम पे पहुंचा था ना, अब इसकी ज़िंदगी अर्श से फर्श महसूस हो गई है। लोग इसको धोखे दे रहे हैं, फालतू के धोखे इसको मिल रहे हैं, काम करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रगल से महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। ये पर्सन आएगा, आपका रिकन्सिलेशन पक्के से होगा। अब टाइम आपका है, अब आप देखना कितने खुश महसूस करोगे। मुझे क्वालिटीज़ की जगह ना, ये तो मुझे वही लग रहा है कि डिसेप्टिव वाला नेचर लग रहा है पूरी रीडिंग में। बट इसको पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ आई है कि आप कैसे हो। आपकी एक लेगेसी होते हैं, थॉट्स आपके। पैसे वाले मुझे आप दिखते हो, आपके पैसे वाली पार्टी होंगे इस दोनों में। अगर आपके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा, इस बात को मानते हैं, आपको सिर्फ यूजन के लिए देख लूँ, या पैसा है यूज़ कर लूँ मैं, चले जाए। आपको समझ आ रहा है कि पैसा कुछ नहीं होता, बंदी की क्वालिटी, या बंदी की क्वालिटी क्या थी, कितना आप पे विजडम है, आपके इनर विजडम कितना अच्छा है, परमानेंस में कितने अच्छे हो आप। एक होमली वाली वाइब्स आती हैं, एक होम में मदर जैसी वाइब्स आती है इनको आपसे। मदर पूरे घर को हैंडल करती है, आप इसको फुल हैंडल करते होंगे, बिल्कुल बिंदास, आपकी मदर की तरह। ये भूल चुका है स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपने जैसे जिस टाइप से इसको स्पिरिचुअल ग्रोथ सिखाई है ना अपनी ज़िंदगी में, ये खुद उसको एडमायर कर रहा है। वो तो ऐसा भी दिख रहा है कि शायद से आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा हो ये, कि आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ। बट इसको इस बात का गिल्ट है कि आपके पास आए कौन से मुंह से, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। इसको तो इस बात का वो हो रहा है, गिल्ट हो रहा है इसको अपने आप पे, कि आप जैसी इतनी प्यारी लड़का या लड़की इसने कैसे खो दी अपनी ज़िंदगी में। कैसे हो सकता है ऐसा कुछ। सब कुछ समय का पहिया जब चलता है ना, सब कुछ चेंज हो जाता है। स्वर्ग से बंदा नरक, नरक से अच्छा। अब ये ना आपको चाहता है कि आप ना बहुत फेयर टाइप की भी हो सकती हो, आप गोरे चिट्टे, आपकी लुकिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी, आप पे तो फिदा है या एडमायर करता है इसी चीज़ों पे, आपके एथिक्स पे। मे बी आप लॉयर हो सकते हो, मे बी लॉ कर रहे हो आप। एंड ऊपर से ना अकाउंटेबिलिटी जो आपके अंदर है ना, हाउ टू मैनेज थिंग्स, कैसे आप हैंडल करते हो, मल्टीटास्कर पर्सन है, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। आप ना ट्रुथफुल हो, अगर आपको जो बात गलत लगती है, आप सीधा बिंदास मुंह पे बोल देते हो, बिंदास मुंह पे बोल देते हो, चाहे इसको अच्छा लगे चाहे बुरा। इस क्वालिटी को बहुत आप समझने लग गया कि आपकी क्वालिटी बेस्ट है। जो झूठ है, झूठ आप मिनटों में पकड़ लेते हो इस पर्सन का, इसलिए आपसे डरते हैं वापस आने का, कि मैं गया, इसने मेरी शक्ल देखी, ये बिंदास से मुझे पकड़ लेगा। आपके अंदर इतनी भर भर के भगवान की ब्लेसिंग्स है, और आप एक टाइप के ना रेशनल पर्सन हो, लॉजिकल माइंडेड हो, क्रिएटिव। आप चाहे इस बंदे पे जितना मर्जी रोते होंगे, बट आपको 1% घंटा फर्क नहीं पड़ता। तू आ मेरी जिंदगी में, जा, ना तेरे आने की खुशी ना जाने का गम, भाड़ में जा, तेरा किस्सा खत्म। आप इस टाइप के पर्सन हो बिल्कुल। तो इस चीज़ से बहुत दुख भी होता है यार, इसको अच्छा भी लगता है कि ऐसा मेरे साथ ट्रीट होना भी चाहिए, जस्ट बिकॉज मैंने भी ऐसा ट्रीट करा है। आपने बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करी होगी, इस पे बैलेंस बना ही नहीं, बिकॉज ये बहुत इमेच्योर टाइप का पर्सन है। इसको रियलाइज हो रहा है, अपने पे रियलाइज करा कि आप जैसे इमेच्योर पर्सन जिंदगी में इसको मिल ही नहीं सकता। इतना हेल्पफुल, इतना ओवरवेलमिंग पर्सन जो अपने इमोशंस को लेके एक्सप्रेस कर देता होगा, और मैं बिल्कुल ही नहीं कदर करता था। इसको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा। स्टेप सोच रहा है आपके लेने का, आपके पास आने का, बिंदास तरीके से। एंड दूसरी थिंग है कि आप ना प्लीज़ एक्शन ले लीजिए, आपको थोड़ा सा अपने में चेंज लाने का मूवमेंट, आपका लक आप पे चल रहा है। आप जैसे इसकी ज़िंदगी से गए, इसका लक सब कुछ ख़त्म हो गया, और आपकी ज़िंदगी अब बहुत ब्लेसिंग से भर चुकी है। सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, अपने आप को एक्सपेंशन कर रहे हो, चेंजेस ला रहे हो अपने आप पे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फाइल आ रही है ये। अब आप कंट्रोल, इस पे आप पूरा कंट्रोलिंग रखते थे, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था। आपका जो नेचर था ना कंट्रोलिंग का, गुड वे में, इसके लिमिट्स रख देते थे, उसको सबसे अच्छा लगता है। अब एक अपनी इसकी साइकिल्स में ही बैलेंस नहीं है, आप इसकी साइकिल्स बैलेंस नहीं है, खाने की साइकिल
बेकार हो गई है, हर चीज़ की साइकिल, काम में इसका मन नहीं लगता होगा, हर चीज़ की साइकिल इसकी आपने इतनी अच्छे से बैलेंस करके कंट्रोल्ड कर रखा था कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, सब बिगड़ गई है इसकी साइकिल्स। ये चाहता है कि आप, पैडली चाहता है आप इसकी ज़िंदगी में आइए, इसकी साइकिल्स वगैरह जो चल रही थी वो ठीक कीजिए, सो दैट एक न्यू लाइफ, इसकी अच्छी लाइफ हो सके। इसको फुल से इनसिक्योरिटी होती है आपको लेके कि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, बट मुझे कोई भी नहीं मिलने वाला। बहुत खोने से डरता था, जो कि मुझे लग रहा है ऑलरेडी खो चुका है या खोने की कगार पे है। आप इससे दूर मत जाइए, तो ये समझता है। आप ना इसकी सक्सेस की चाबी हो। आप चले गए, इसकी सक्सेस भी चली गई। आप नहीं गए, सक्सेस इसके पास है, ये मानता है। आप देवी हो इसके लिए, देवी या गॉड इसके लिए। आपके पास सब कुछ है, आप इसको कंप्लीट बनाते हो। आपके अलावा इसको मज़ा भी नहीं आता होगा किसी के साथ। गलतियां इसने बहुत करी होगी अपनी ज़िंदगी में भी करी होगी, बट माफ़ी मांगना चाहता है, माफ़ी दे देना। इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कैरेक्टर है ना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपका, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इतना बर्डन लेते हो, इतना स्ट्रेस लेते थे, इतने ऑब्लिगेशंस लेते थे, इसको अब पता लग रहा है कि आपकी जो सिचुएशन थी, हाउ यू हैंडल ऑल द थिंग्स, इतना कैसे इतना अच्छा इंसान हो सकता है, इतना गुड वे में, इतना कैसे प्रेशराइज होके, स्ट्रेसफुल होके आपको झेलता है ये पर्सन। इसको समझ आ रहा है कि आपकी वैल्यूज की क्या थी। इसकी इमोशनल फिजिकल नीड्स आपके अलावा कहीं से पूरी नहीं हो सकती, बिकॉज जितना आप सेटिस्फाई कर सकते हो ना, उतना इस पर्सन को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ये आप इसको अपनी प्रायोरिटी समझते थे, यू आर द प्रायोरिटी, ठीक है। ये अब आपको ये प्रायोरिटी समझ रहा है, आपकी वैल्यू, आपको पहले प्रायोरिटी, आप इसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो। आप अपने डायरेक्शंस के लिए कितना मैनेज करते थे, बैलेंसिंग करते थे पूरे स्ट्रक्चर वे में, अपने गोल्स को कैसे अचीव करो, इसको भी बताते थे कैसे अननेसेसरी थिंग्स नहीं करनी, अपनी प्रायोरिटीज पे ध्यान देना है, दूसरी चीज़ों को कर दो। इसको समझ आ रहे हैं आपके ज्ञान दिए हुए लेसन्स, इसकी हैबिट्स को आपने बदल दिया। एक जानवर से इसको इंसान बनाया, आदमी औरत बनाया एक जानवर से। बेस्ट थे आप इसकी ज़िंदगी में, बेस्ट पर्सन इसकी ज़िंदगी में। इसको वैल्यू आपके जाने के बाद समझ आई है। एंड ऊपर से आप इसके लिए ना एक सोने की चिड़िया थे, सोने की चिड़िया हो आप इसके लिए, जैसा है। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सही चल रही, बिल्कुल सही, हेल्दी वेल्दी एंड वाइस तीनों ही हो। आपने इसके लिए ना, हाँ, इसका करियर में भी प्लांटिंग सीड्स करते हैं ना, ये सीड्स हम प्लांट करते हैं जाके उगते हैं। आपने नींव रखी है इसके करियर में, आपने नींव रखी है, इसके पूरे करियर को संवारा है, अपना सब कुछ त्याग करके अनकंडीशनल हो गया, आपने इसका सब कुछ करा है, इसकी फाउंडेशन बनाई है बेसिकली हर चीज़ के लिए। इसको अब समझ आ रहा है, एक मदरली फिगर की तरह आपने इसको इंस्पायर करा है। अपने आप को कितना टॉक्सिसिटी में रख के आपने खुद को, अपने आप को कितना स्ट्रेसफुल में रख के आपने इसके लिए सब कुछ करा, और अल्टीमेट इसने आपको धोखा जो दिया लास्ट में, उसके सीड्स नर्चर हो चुके हैं। अब इसको समझ आ रहा है आपकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ से मोनोलॉजी से 2 कार्ड आए, होल्ड योर विजन, लकी इफेक्ट। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। बस अपनी इंट्यूशन पावर से सोचिए, जो भी सब कुछ सही हो जाएगा। इस पर्सन को आपकी वैल्यू अब समझ आ चुकी है। आप एक प्रोस्पेरिटी की तरह हो, आपको अबंडेंस दे रहा है यूनिवर्स, अबंडेंस पे अबंडेंस। आप एक बहुत मैजिकल पर्सन हो, जो आप अपनी क्लियर इंटेंशंस एंड एक्शंस रखते हो। इस पर्सन को पता है कि आप काम करते हो अपनी इंटेंशंस और एक्शंस को लेके, आपके एक्शंस दिखते हैं, जो काम दिखता है वो बोलता है ना, तो आपका ऐसा ही है, आपके इंटेंशंस बिल्कुल ट्रूथ है, बट इसने आपको धोखे देता रहा है। इसको इस बात का बहुत रिग्रेट है। आप एक मैजिकल गॉडेस टाइप के पर्सन हो, अपनी मैनिफेस्ट करके आपको हर चीज़ मिल जाती है। यूनिवर्स बोल, अपने हाथ खोलिए, आपको यूनिवर्स सब कुछ दे रहा है। तो यही गाइस आपके लिए रीडिंग थी आज की। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर रीडिंग्स के लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो मेरे साथ।
गॉड ब्लेस यू गाइस, और मुझे ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में कौन सी रीडिंग चाहिए। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, यूनिवर्स ब्लेस यू गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।